उर्दू शायरी में किसी शख्स का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वो है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब मुगल शासन के दौरान गजल गायक, कवि और शायर हुआ करते थे। उर्दू भाषा के फनकार और शायर मिर्जा गालिब का नाम आज भी काफी अदब से लिया जाता है। उनके द्वारा लिखी गई गजलें और शायरियां आज भी युवाओं और प्रेमी जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मिर्जा गालिब की शायरियां बेहद ही आसान और कुछ पंक्तियों में हुआ करती थी, जिसके कारण ये जन मन में पहुंची। आज हम आपको मिर्जा गालिब के जीवन से जुड़ी जानकारी और अनछुए पहलू बताएंगे। मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर और गायक थे। उन्हें उर्दू भाषा में आज तक का सबसे महान शायर माना जाता है। फारसी शब्दों को हिंदी में जुड़ाव का श्रेय गालिब को दिया जाता है। इसी कारण उन्हें मीर तकी मीर भी कहा जाता है। मिर्जा गालिब के द्वारा लिखी गई शायरियां हिंदू और फारसी भाषा में मौजूद हैं। मिर्जा गालिब ने खुद के लिए लिखा है मिर्जा। गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा के काला महल में हुआ था। उनके पिता का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान और माता का नाम इज्जत निसा बेगम था। मिर्जा गालिब का असल नाम मिर्जा असद अल्लाह बेग खान था। उनके पूर्वज भारत में नहीं बल्कि तुर्की में रहा करते थे। भारत मुगलों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सन 1750 में इनके दादा मिर्जा कोबान बेग खान समरकंद छोड़ के भारत में आकर बस गए। मिर्जा गालिब के दादा सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए थे। मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान, जो कि मिर्जा गालिब के पिता थे, ने आगरा की इज्जत निसा बेगम से निकाह किया और वो ससुर के घर में साथ रहने लगे। उनके पिता लखनऊ में निजाम के यहाँ काम किया करते थे। मात्र 5 साल की उम्र में साल 1803 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुछ सालों तक मिर्जा अपने चाचा मिर्जा नसरुल्ला बेग खान, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैन्य अधिकारी थे, उनके साथ रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद उनके चाचा की भी मृत्यु हो गई। छोटे से मिर्जा गालिब का जीवन यापन चाचा की आने वाली पेंशन पर होने लग गया। मिर्जा गालिब की शिक्षा के बारे में हालांकि पर्याप्त जानकारी नहीं है। जितनी भी जानकारी मिलती है उनकी लिखी द्वारा शायरियों से मिलती है। मिर्जा गालिब ने 11 साल की उम्र में ईरान से दिल्ली आए एक नव मुस्लिम वर्तित के साथ रहकर फारसी और उर्दू सीखना शुरू कर दिया। मिर्जा द्वारा ज्यादातर गजल फारसी और उर्दू में लिखी गई, जो कि पारंपरिक भक्ति और सौंदर्य रस से भरपूर है। 13 साल की उम्र में मिर्जा गालिब का निकाह 11 साल की उमराव बेगम से हो गया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार मिर्जा गालिब के जीवन में उनकी पत्नी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। उनकी शायरियों में कहीं न कहीं उनके वैवाहिक जीवन की प्रतिकृति नजर आती है, लेकिन तब भी मिर्जा गालिब की पत्नी के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। मिर्जा गालिब के जीवन में शादी को कैद की तरह बताया था। इसका सबूत उनके दोस्त की पत्नी की मौत के शोक पत्र में देखने को मिलता है, जिसमें मिर्जा ने लिखा था, मुझे खेद है लेकिन उससे भी ईर्ष्या है। कल्पना करो, वो अपनी जंजीरों से मुक्त हो गई और यहाँ मैं आधी शताब्दी से अपने फंदे को लेकर घूम रहा हूँ। मिर्जा गालिब के वैवाहिक जीवन में एक दुखद पक्ष ये भी है कि गालिब को 7 संतानें हुई थी, लेकिन उन 7 संतानों में से कोई भी नहीं बचा। इसी वजह से उन्होंने 2 बुरी आदत लग चुकी थी, एक शराब और दूसरी जुआ। ये दोनों आदतें उनके मरते दम तक उनके साथ रही। 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद मिर्जा अपनी बेगम और भाई मिर्जा यूसुफ खान के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्हें यहाँ पता चला कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटे को फर्रुख-उद-दीन मिर्जा को शेर व शायरियां सिखाने के लिए एक शायर की जरूरत है। जिसके बाद मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के बेटे को शेर व शायरिया की गहराइयों की तालीम देने लगते हैं। 1857 की क्रांति के बाद मिर्जा गालिब की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। स्वतंत्रता संग्राम में मुगल सेना को ब्रिटिश राज से हार मिली, जिसके बाद बहादुर शाह को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया, जिसमें मुगल दरबार नष्ट हो गया। मिर्जा को भी आय मिलने बंद हो गई।
इस दौरान मिर्जा गालिब के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। वो छोटे छोटे समारोह में जाकर अपनी शायरियों से लोगों को प्रभावित करने लगे। मिर्जा में अपने जीवन की बेहतरीन शायरियां इसी समय में लिखी थी। इसी कारण मिर्जा को आम लोगों का शायर भी कहा जाता है। मिर्जा गालिब के अंतिम साल गुमनामी में कटे, लेकिन जीवन के अंतिम क्षण तक हाजिर जवाबी रहे। अंतिम समय में दिल्ली में महामारी फैल गई थी। उन्होंने अपने चहेते शागिर्द को तंज भरे लिहाज में एक पत्र लिखकर बताया, भैया कैसी दवा जब 70 बरस के बूढ़े बूढ़ियों को ना मार सके। 15 फरवरी 1869 को मिर्जा गालिब की मृत्यु हो गई। लेकिन हैरत की बात यह थी कि मिर्जा गालिब जैसे महान कवि की मृत्यु होने के 2 दिन पश्चात ये खबर पहली बार उर्दू अखबार अकमल अल अखबार में छपी। रोचक बात यह है कि शादी को कैद बताने वाले इस शायर की पत्नी उमराव बेगम की मौत 1 साल बाद हो गई। दोनों की कब्र दिल्ली के निमाजुद्दीन इलाके में बनी है। मिर्जा गालिब की शायरी में दर्द झलकता है। इससे पता चलता है कि जिंदगी अनवरत संघर्ष है जो मौत के साथ खत्म होती है। मिर्जा गालिब पर 1954 में फिल्म बन चुकी है जिसका नाम मिर्जा गालिब ही था। इस फिल्म में मिर्जा गालिब का किरदार भारत भूषण ने निभाया था और सौरभ मोदी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। पाकिस्तान में भी मिर्जा गालिब पर एक फिल्म 1961 में बन चुकी है।